क्या इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार नीट का एग्जाम 3 बार होगा? हो सकता है, मे बी। ऐसा एग्जाम जो ये डिसाइड करता है कि 25-30 लाख की जनता में से कितने लोग एमबीबीएस की सीट को लेकर फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे। क्या वो एग्जाम जो साल में एक बार होता था, वो क्या 2024 में पहली बार इतिहास रचा जाएगा और वो एग्जाम 3 बार होगा एक साल में? हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु गुंजर, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम। एंड आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा कि क्या इतिहास में पहली बार ऐसा होगा या वो ये पहला साल होगा 2024 जिसमें नीट का एग्जाम 3 बार होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि नीट का एग्जाम 3 बार होगा? मैं हर एक चीज को फैक्ट के साथ आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में कि वास्तव में क्या 3 बार नीट का एग्जाम हो सकता है या नहीं हो सकता है। मुझे लग रहा है हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, हर एक चीज आपके सामने क्लियर करूंगा मैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ऐसी ही अपडेट के लिए इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है यार। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क्यों नीट 3 बार हो सकता है। नीट पहली बार 5 मई को हुआ था, जो कि साल में एक बार होता है, वो कि इस बार भी हुआ था। ठीक है, बट कई सारी ऐसी कंडीशन दिखी रिजल्ट आने के बाद जिसमें कई लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए थे, जो एनटीए ने एक्सेप्ट किया था कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए गए टाइम कम पड़ने के कारण। और उन्होंने अपने एक नोटिस में बताया कि हमने 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए। उसके ऊपर पहली बार केस फाइल किया गया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि ग्रेस मार्क्स आपने किस हिसाब से दिए, और ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन पहले नहीं था, जो मैं अपने पहले की वीडियो में भी बता चुका हूं। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए आज पहली बार इस बारे में कोर्ट में सुनवाई थी, और जो केस किया था उसमें हम लोग जीत चुके हैं। और ये केस अलग सर ने फाइल किया था और उसमें उनकी जीत हुई है। और उन्होंने ये कहा था कि ये जो आपने ग्रेस नंबर दिए वो गलत दिए हैं, इसको हटाओ या फिर इन बच्चों का रीनीट एग्जाम कराओ। तो एनटीए ने ये चीज एक्सेप्ट की है कि हमने इस गलती को किया था एंड हम अपनी इस गलती को मानते हैं, और इन बच्चों का जिनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए उनका हम अलग से नीट का एग्जाम वापस करवाएंगे। और कब करवाएंगे? 23 जून को, 23 जून को नीट 2 होगा, दूसरी बार इंडिया में नीट का एग्जाम होगा। बट ये कोई खास बात नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है कि नीट का एग्जाम 2 बार हुआ है। बट क्या तीसरी बार भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि एनटीए 23 जून को नीट का सेकंड एग्जाम करवाने वाली है, बट अलग सर ने और कई सारे ऐसे टीचर्स ने एक और भी केस फाइल किया था, जो ये था कि नीट में बहुत सारी चीटिंग हुई है, धांधली हुई है और कई जगह पर पेपर लीक हुआ था। बट उस केस की सुनवाई आज नहीं थी। जो हमारा पहला केस था जिसकी सुनवाई थी, जिसको प्रूफ के साथ कोर्ट में रखा गया था, स्ट्रॉन्ग एफिडेविट, स्ट्रॉन्ग प्रूफ के साथ जब कोर्ट में रखा गया था, तो एनटीए को एक्सेप्ट कर मानना पड़ा कि ये बात हमसे गलती हुई थी और इस केस को हम जीते। बट जो हमने दूसरा केस फाइल किया है, जो दूसरा केस इस चीज का है कि नीट में बहुत जगह पर चीटिंग हुई, और इस चीटिंग होने के कारण हमने एक बार फिर कोर्ट के सामने ये डिमांड रखी है कि पूरे इंडिया में नीट का एग्जाम वापस करवाया जाए। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात इस चीज में ये है कि पहला पॉइंट, ये केस हम जीत सकते हैं। क्यों जीत सकते हैं मैं आपको ये बताता हूं कि जब 2015 में पहली बार नीट का पेपर लीक हुआ, ऐसी बात बाहर निकली थी, तब ये एनटीए ने माना था कि हमने 44 स्टूडेंट का, सॉरी सीबीएसई ने माना था कि 44 स्टूडेंट का पेपर लीक हुआ था एंड उन 44 स्टूडेंट के कारण पूरे इंडिया में नीट का एग्जाम वापस हुआ था। बट इस बार फिर यह बात मानी गई है कि 66 स्टूडेंट का इस साल भी पेपर लीक हुआ है, बल्कि ये नंबर बहुत कम है, बट 44 से ज्यादा है। तो 44 बच्चों के लिए पूरे इंडिया में एग्जाम वापस हो सकता है, क्या 66 के लिए नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और पटना में जो पुलिस केस फाइल हुआ था, गुजरात में कई लोगों को गिरफ्तार किया था, उड़ीसा में कई लोगों को गिरफ्तार किया था नीट पेपर लीक के मामले में, और ये अपने पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है जिससे ये बताया जाता है कि नीट एक बार वापस हो सकता है पेपर लीक के कारण भी। तो क्या 23 जून को एक बार नीट एग्जाम करवाने के बाद जो अपना ये दूसरा केस है उसकी सुनवाई है कोर्ट में 8 जुलाई को, तो 8 जुलाई को एक बार फिर सुनवाई होगी। और अगर अपन वो केस जीत जाते हैं, और मे भी 90% पॉसिबिलिटी है वो केस जीतेंगे, क्योंकि एक बार फिर अपने पास स्ट्रॉन्ग सबूत है एंड बड़े बड़े क्रिएटर्स, यहां तक कि ध्रुव राठी सर ने भी इस पे वीडियो बनाया और एनटीए से जवाब मांगा है। कोर्ट ने भी एनटीए से जवाब मांगा है कि आपको हमको ये साबित करके बताना होगा कि चीटिंग नहीं हुई है, और चीटिंग हुई है
तो कोर्ट ये मानता है कि अगर एक बच्चे को भी चीटिंग करवाई गई है तो ये उस एग्जाम में अनफेयर हुआ है वो पूरा एग्जाम, और एग्जाम वापस होना चाहिए। एंड ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि 66 बच्चों में चीटिंग हुई है, ये बात तो मान ली है, और कई सारे ऐसे केस और स्ट्रॉन्ग प्रूफ अपने पास है। तो क्या 23 जून को एग्जाम होने के बाद 8 जुलाई को फिर से कोर्ट की सुनवाई होने के बाद अगर वो केस जीत जाते हैं तो क्या पूरे इंडिया में एक बार फिर नीट का एग्जाम होगा? मतलब तीसरी बार हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि नीट का एग्जाम 3 बार हो रहा है। ऐसा एग्जाम जो केवल साल में एक बार होता था वो एग्जाम इस साल क्या 3 बार हो सकता है? मे बी एग्जाम हो सकता है, डिपेंड करेगा 8 जून को फैसला क्या रहेगा। एंड कई लोग कह रहे हैं 6 जून से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बट 2 दिन में ऐसा कुछ काउंसलिंग में नहीं हो जाएगा कि उसको कैंसिल नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी पॉइंट पे स्टे लगा सकता है एंड काउंसलिंग रुकवा के एक बार फिर नीट का एग्जाम हो सकता है। तो हो सकता है कि इतिहास में पहली बार नीट का एग्जाम 3 बार हो। तो देखते हैं कि क्या फैसला आता है। बने रहिए इस YouTube चैनल पर, आपको इसी चैनल पर इस बारे में हम अपडेट देते रहेंगे। एंड अगर ऐसा हुआ तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब आगे जो ये स्कोर और रैंक में इंप्लीमेंटेशन देखने मिला है वो अगले एग्जाम के बाद देखने मिलता है या नहीं। तो देखते हैं कि क्या होता है कोर्ट का फैसला और क्या इतिहास में पहली बार नीट 3 बार होगा या नहीं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।